राजा शेर सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जंगल में रहता था। शेर सिंह को खाने का बड़ा शौक था। वो रोज अलग अलग जानवरों का शिकार करके खा जाता था। शेर सिंह की एक कमजोरी थी कि वो अपना बचा हुआ खाना भी किसी को नहीं देता था, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी नहीं देता था। एक दिन शेर सिंह अपने शिकार को खा रहा होता है, तब शेरनी और 2 बच्चे आते हैं। सुनते हो जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शिकार करने हमारे बच्चे गए थे, मगर वो शिकार नहीं कर पाए। क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हो? कभी नहीं। 2-4 दिन भूखी रहोगी तो खुद शिकार करना सीख जाओगी। चली जाओ यहाँ से। शेरनी नाराज होकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जूनागढ़ के जंगल में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते हैं। जटाधारी बाबा भी अपने शिष्यों के साथ वन में तपस्या कर रहे होते हैं। तब शेरनी अपने भूखे बच्चों के साथ जा रही होती है। तभी उन दोनों गुरु शिष्यों को देखती है। माँ, वहाँ देखो, 2 इंसान बैठे हुए हैं, चलो उन्हीं का शिकार कर लेते हैं। हाँ माँ, भूख भी बहुत जोर की लगी है। संत को तपस्या करता हुआ देखकर शेरनी कहती है, नहीं बेटे, वो संत है, उन्हें मारना ठीक नहीं है। माँ, ये संत क्या होता है? बेटे, संत समाज को सच्चा रास्ता दिखाते हैं, धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। माँ, मगर आप अभी अपना धर्म क्यों भूल गई हैं? आपका धर्म है हमें भोजन देना। भोजन सामने है और आप हमें मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। खाना तो कहीं और भी मिल जाएगा, चलो। शेरनी की बात सुनकर बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शेरनी से कहते हैं, तुम एक अच्छी माँ हो। कभी भी तुम पर कष्ट आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन शेर सिंह ठीक उसी जगह आता है और गुरु शिष्य दोनों को देखता है। अरे वाह, कई दिनों के बाद आज इंसान का गोश्त खाने को मिलेगा। शेर की दहाड़ सुनते ही गुरु शिष्य अपनी आंखें खोलती हैं। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मुझे एक शिकार चाहिए था, उसने 2-2 दे दिए। तो बताओ इंसान, तुम दोनों में से मैं किसे पहले अपना भोजन बनाऊं? वहीं रुक जा शिकारी, तू मुझे जानता नहीं है। जानता तो तू मुझे नहीं है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं एक तपस्वी हूँ। तेरे जैसे कई राजा हमारे कदम चूमने आते होंगे, मगर तू उन्हें आशीर्वाद के सिवा क्या दे सकता है? क्या किसी भूखे को खाना दे सकते हो? नहीं ना। देखो महाराज, भूख एक ऐसी चीज है जिसे मिटाने के लिए भूखे को भी कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं अभी तुम्हारा शिकार करके अपनी भूख मिटाऊंगा। ठहरो, मेरे गुरुजी मेरे भगवान समान हैं। मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए पहले मुझे मारो। तुम इंसान लोग बड़े ही इमोशनल होते हो, कभी भी जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। और हम तो हैं ही जानवर। पहले तुझे खाऊं या इसे खाऊं, क्या फर्क पड़ता है? और शेर सिंह दहाड़ मारकर शिष्य के ऊपर टूट पड़ता है और शिष्य को अपना भोजन बना लेता है। फिर गुरु से कहता है, आज मेरा पेट भर गया है, आज तुझे नहीं मारूंगा मानो। कल फिर से मुझे भूख लगेगी, इसलिए कल फिर आता हूँ और तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। गलत, अब तेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। ये एक सन्यासी का श्राप है। तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। श्रापित होने पर शेर सिंह बाबा पर गुस्सा हो जाता है। बाबा, मुझे श्राप देकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल मैं तुझे कल मारने वाला था, पर अब मैं तुझे आज ही मारूंगा। शेर सिंह दहाड़ कर बाबा पर छलांग मारता है, मगर ठीक उसी समय बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अरे, ये बाबा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। अगले दिन सुबह होते ही शेर सिंह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो शेरनी, आज पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है ऐसा लगता है। आज मैं जल्दी शिकार पर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना अपना पेट भर लेना। फिर पेट की आग बुझाने के लिए शेर सिंह हिरन का शिकार करके खा जाता है, मगर बाबा के श्राप के कारण भूखा का भूखा ही रह जाता है। अरे, ये क्या? मैंने अभी अभी तो हिरन को खाया है, फिर भी भूख लग गई। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एक बार फिर शेर सिंह शिकार करके खा जाता है, फिर भी भूखा ही रह जाता है। भूखा रहने पर एक बार और शिकार करके खाता है, फिर भी नतीजा वही निकलता है और शेर सिंह भूखा रह जाता है। कहीं वो साधु का श्राप सच में तो मुझे नहीं लग गया।
रात को जब वो अपने घर जाता है तब बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पापा, आज मैंने खुद शिकार करके अपना पेट भरा है। हाँ पापा, मम्मा ने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और फिर भैया ने आराम से उसे मार डाला। बच्चों ने पहली बार शिकार किया। ये सुनकर भी शेर सिंह के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। ये देखकर शेरनी बोली, क्या बात है जी, आप परेशान लगते हो। कितना भी खाने पर भूखा रहने वाली बात शेर सिंह अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन फिर से शिकार पर निकल पड़ता है, किंतु आज भी उसके साथ वही होता है। शेर सिंह बार बार शिकार करके खाता रहता है पर भूखा ही रहता है। आज फिर मायूस होकर शेर सिंह घर वापस लौटता है। शेर सिंह को मायूस देखकर शेरनी कहती है, क्या हुआ, आज फिर से शिकार हाथ नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है शेरनी। तो क्या बात है जी, मुझे बताइए। फिर शेर सिंह ने शिष्य का शिकार करने से लेकर सन्यासी ने श्राप दिया, फिर कितने भी शिकार करके खाता है पर भूखा ही रहता है। वो बात शेरनी को कही। ये सुनकर शेरनी दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? खाने की लालच में तपस्वी को मार दिया। फिर शेरनी को गुरुजी का दिया हुआ वचन याद आता है, कभी भी तुम पर कष्ट आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। आप चिंता ना करें स्वामी, आपके दर्द का इलाज है मेरे पास। अगले दिन शेरनी नदी के किनारे पवित्र स्थान पर जाकर गुरुजी को याद करती है। हे गुरुदेव, हे महात्मा, आपने मुझे वचन दिया था कि कष्ट आने पर आप मेरी सहायता करेंगे। मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु, कृपया प्रकट होइए। कहो शेरनी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गुरुदेव, आपने जिसे श्राप दिया है वो शेर सिंह मेरे पति हैं। कृपया उन्हें श्राप से मुक्त कर दीजिए। ये नहीं हो सकता, उसने मेरे शिष्य को मारा था। आपने मुझे वचन दिया था। वो वचन मैं तोड़ता हूँ। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आपके शिष्य की जान के बदले आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, चाहे तो हम दोनों को मार दीजिए, पर मेरे पापा को बख्श दीजिए। बच्चों की बात सुनकर गुरुजी अपना मन बदल लेते हैं और शेर सिंह को क्षमा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। देखो शेरनी, मैं पापी शेर सिंह को अपने श्राप से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी। आप किसी की भी सहायता ले लीजिए गुरुदेव, पर मेरे पिताजी को बचा लीजिए गुरुदेव। ठीक है। ठीक है कहकर गुरुजी अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे माँ, हे जगत जननी, प्रकट हो। माँ, एक पापी को श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। अवश्य गुरुदेव, किंतु वो पापी कौन है और उसने क्या पाप किया है ये मुझे बताइए। माता जी, वो एक शेर है और उसने मेरे शिष्य की हत्या की है। क्या तुम अपने शिष्य के हत्यारे को श्राप से मुक्ति दिलवाना चाहते हो? हाँ माँ, ये उस शेर सिंह के बीवी बच्चे हैं। मैं उस पापी की सजा इन्हें नहीं दे सकता, इसलिए इन पर कृपा करें माँ। ठीक है गुरुदेव, और मुझे बताइए कि आपने कैसा श्राप दिया है? अपने शिष्य को मार के खा जाने पर मैंने उसे श्राप दिया था कि तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। और तब से मेरा शेर सिंह कितना भी खाता है भूखा ही रह जाता है माँ। ठीक है, मेरा दूध पीते ही उसके पेट की ज्वाला ठंडी हो जाएगी और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है माता। जब तक वो मुझे खुश नहीं करेगा तब तक मैं दूध नहीं दूंगी, और मेरा दूध पीने के लिए उसे 3 काम अच्छे करने होंगे। जिस दिन वो मुझे खुश करके मेरा दूध पिएगा वो श्राप से मुक्ति पाएगा। शेरनी और उसके बच्चे शेर सिंह के पास आकर श्राप से मुक्त होने के लिए गाय माता ने जो कहा था वो शेर सिंह को कहते हैं, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, पर कैसे भी करके मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाओ। हे माँ, प्रकट होइए। माँ, तुझे खुश करने के लिए मैं आज से 3 अच्छे काम नहीं, सारे ही काम अच्छे करूँगा, पर मुझे श्राप से मुक्ति दिलवा दो माँ। तथास्तु। उसके बाद शेर सिंह गाय माता को खुश करने के लिए अच्छे काम करना शुरू कर देता है। शेर सिंह ने कई अच्छे काम किए, फिर भी गाय माता खुश नहीं हो रही थी। माँ, 3 अच्छे काम करने के बजाय इतने सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, फिर भी आप खुश होकर दूध नहीं दे रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो माँ?
मुझे खुश करने के लिए तूने जितना बड़ा अपराध किया है उतना ही बड़ा काम तुझे करना होगा, तब जाकर मैं तुझे दूध दूंगी। फिर शेर सिंह और अच्छे काम करने लगता है। दोपहर के वक्त कड़ी धूप में गाय का बछड़ा नदी के किनारे पानी पीने जाता है। तब एक मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। ये देखकर शेर सिंह मगरमच्छ के साथ लड़कर बछड़े को बचा लेता है। ये देखकर गाय माता पहली बार खुश होती है। अभी और 2 बार मुझे खुश कर, तब मैं तुझे दूध दूंगी। शाम के वक्त शेर सिंह को कड़ी भूख लगी होती है। तभी वो एक हिरन का शिकार करके उसे खाने जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा और बीमार चीता बैठा होता है। वो शेर सिंह से कहता है, शेर सिंह, बीमारी और बुढ़ापे की वजह से मैं शिकार नहीं कर पाता हूँ। क्या आप मुझे अपना खाना दे सकते हो? अगर ये खाना मैंने नहीं खाया तो मैं मर सकता हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? मैं बीमार हूँ, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको ढेर सारी दुआएं दूंगा। खुद भूखा होने के बावजूद बूढ़े की दुआ लेने के लिए शेर सिंह अपना खाना उसे दे देता है। लो, अपनी भूख मिटा लो दोस्त, मैं दूसरा शिकार कर लूंगा। शेर सिंह का ये नेक काम देखकर गाय माता अति प्रसन्न होती हैं। भूखा शेर खाने की तलाश में कहीं और जाता है, मगर उसे कहीं से शिकार हाथ नहीं लगता। तब अचानक उसकी नजर एक हिरन के बच्चे पर पड़ती है। शेर सिंह शिकार की ओर आगे बढ़ता है। हिरन का बच्चा शेर सिंह को देखकर डर जाता है। मुझे मत मारो शेर सिंह, मुझे मत मारो, अभी तो मैं बचा हूँ। तू बच्चा है, मगर मैं अभी भूखा हूँ और कोई शिकार मिल भी नहीं रहा है। तुझे मारकर ही मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। अब तो जंगल के राजा हो, मुझ पर दया करो शेर सिंह, मुझ पर दया करो। शेर सिंह को बहुत भूख लगी होती है। अगर इस वक्त वो बच्चे को नहीं खाएगा तो वो खुद मर जाएगा। खुद की जान बचाने के लिए जब वो बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब बच्चा कहता है, शेर सिंह, मेरे पिताजी को आज ही किसी ने मारकर मुझे यतीम बना दिया है। अब तुमसे बचूंगा तो कल कोई और मुझे मार देगा। इससे अच्छा है अभी मुझे मार दीजिए। बच्चे की बात सुनकर शेर सिंह का दिल पिघल जाता है और वो सोचता है, कुछ देर पहले इसके बाप को मैंने ही मारा है। अब इस सनात को मारकर मैं पाप नहीं कर सकता। जाओ बेटी, जी लो अपनी जिंदगी। मेरी भूख तेरे जीवन से बड़ी नहीं है। शेर सिंह बच्चे की जान बख्श देता है। ये देखकर गाय माता बहुत खुश हो जाती हैं। शेर सिंह, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, आओ और मेरा दूध पी लो। जैसे ही शेर सिंह चमत्कारी गाय का दूध पीता है, वैसे ही गुरुदेव के श्राप से मुक्त हो जाता है। अरे वाह, मेरी भूख मिट गई, मेरी भूख मिट गई। देखो शेरनी, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। देखो बच्चों। शेर सिंह को श्राप से मुक्त हुआ देखकर शेरनी गाय माता से कहती है, माँ, तुम्हारा शुक्रिया, कल्याण हो। अगले दिन शेर सिंह अपने परिवार के साथ गुरुदेव के पास जाता है। धन्यवाद गुरुदेव, कल्याण हो। गुरुदेव, अब मैं सारी उम्र आपके चरणों में आपकी सेवा करके बिताना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जंगल का कल्याण ही मेरी सेवा है। मैं चाहता हूँ तुम इसी प्रकार से जंगल के सारे प्राणियों की सेवा करते रहो। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तथास्तु। श्राप से मुक्ति पाने के बाद शेर सिंह ने फिर कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो हमेशा जंगल की रक्षा करता रहा है। इसीलिए अब जंगल के सभी प्राणी उसे बहुत चाहने लगे हैं। सुंदर वन के सभी प्राणी मिलजुल कर रहते थे, मगर एक लोमड़ी ही थी जिसे जंगल की एकता पसंद नहीं थी, क्योंकि वो शेर खान को हटाकर खुद रानी बनना चाहती थी। अरे ओ जिराफा, तनिक हमका बताओ कि जंगल का सबसे लंबा प्राणी कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? वो प्राणी मैं ही हूँ। तो फिर जंगल का राजा तुम काहे नहीं? मेरे ख्याल से तो तुम ही को राजा बनना चाहिए। फिर लोमड़ी हाथी से मिलकर पूछती है, हाथी भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ। जवाब देने में हिचकिचाओगे तो नहीं? मैं किसी से डरता नहीं तो हिचकिचाना कैसा? अच्छा तो मुझे ये बताओ, जंगल में सबसे ताकतवर प्राणी कौन है? ऐसा सवाल करके बच्चे की जान लेगी क्या? अरे बांगड़ू, सबसे ताकतवर प्राणी तो मैं ही हूँ। अगर ये बात सही है तो तुम मुझे बताओ कि जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी तुम हो, तो शेर खान जंगल का राजा कैसे बन सकता है? अरे भाई, राजा तो तुम्हें होना चाहिए ना। ओ तेरी बात तो पते की है। सोचो, अगर तुम राजा का चुनाव लड़ोगे
तो मेरा वोट तो मैं तुम्ही को दूंगी। हाथी के कान में फूंक मारकर लोमड़ी चीता से मिलती है। ए चीता भाई, एक बात बताओ ना, जंगल में सबसे तेज रफ्तार दौड़कर शिकार कौन पकड़ सकता है? तेरी जात का बैदा मारूं? अबे चपड़ गंजू, तेरे को मैं दिखता नहीं क्या? तुम दिखा, इसी के वास्ते मैं तो पूछ रही है ना। ओए क्या पूछ रही है? यही कि तेज रफ्तार का मालिक तू है, तो जंगल का राजा शेर खान कैसे? ओए क्या मतलब? मतलब मेरे हिसाब से जंगल का राजा तुम्ही को होना चाहिए, शेर खान को नहीं। अच्छा, तो राजा बनने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस जंगल में चुनाव करवाना होगा। और हाँ, मेरा वोट तो मैं तुम्हें ही दूंगी। आज से तुम ही मेरे राजा हो। चीते को राजा बनाने का सपना दिखाकर लोमड़ी बंदरों के बस्ती में जाती है। सुनो बंदरों, मैं तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम लाई हूँ। खुशी का पैगाम? बता लोमड़ी, क्या पैगाम लेकर आई है? यही कि अब से जंगल में बंदरों का राज होगा। बंदरों का राज? अबे पी के आई है क्या? नहीं, मगर मेरी बात सुनकर तुम्हें नशा जरूर हो जाएगा। चल जल्दी से बता, वो क्या बात है? पहले मुझे ये बताओ कि जंगल में ऐसा कौन सा प्राणी है कि वो जंगलों में भी शान से रहता है और इंसानों की बस्ती में भी जहाँ चाहे उछल कूद कर सकता है? अबे चौपड़ी की, ये कारनामा सिर्फ बंदर ही कर सकते हैं। मैं भी तो यही तो कहती हूँ, बंदर सब कुछ कर सकता है। सब कुछ बोले तो? सब कुछ बोले तो बंदर जंगल का राजा भी बन सकता है। देखो राजा साहब, मना मत करना। राजा? मगर राजा तो शेर खान है। होगा, शेर खान जंगल में राजा होकर होशियारी मारता है, मगर इंसानों की बस्ती में उसे पिंजरे में रहना पड़ता है ना। इसीलिए मेरी नजर में तुम ही राजा हो। मैं अपना वोट तुम्हें ही दूंगी। चुनाव लड़ने से मना मत करना राजा। यह सुनकर सारे बंदर खुश हो जाते हैं। फिर लोमड़ी सांप के पास जाती है। सांप भाई, तुम्हें पता है जंगल में राजा का चुनाव हो सकता है? क्या मतलब? मतलब यही कि जंगल में जो सबसे ताकतवर हो वो ही राजा होना चाहिए ना। हाँ। तो आप मुझे ये बताओ कि जंगल में आपसे ज्यादा जहरीला प्राणी और कोई है क्या? नहीं। तो जंगल का राजा सांप ही होना चाहिए ना। आप एक काम करो, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, मैं अपना वोट आप ही को दूंगी। नहीं, अपन को नेता विता बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? अबे तू पिक्चर विक्चर देखती है कि नहीं? फिल्मों में नेता को क्या कहकर बुलाते हैं? गंदी नाली का कीड़ा। और काला नाग भी तो बोलते हैं। खुद नेता लोग बोलते हैं कि काला नाग हूँ मैं। देख भाई, अपन को अपनी मस्ती में जीने दे। रही बात राजा बनने की, तो तू इलेक्शन में खड़ी हो जा। अपन की अक्की बिरादरी तेरे को ही वोट देगी क्या? ठीक है, आप कहते हो तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ, मगर आप अपना वादा मत भूलना। आप सबका वोट मुझे ही देना। हाँ, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी। वहाँ से लोमड़ी हिरणों के बीच में जाती है। हिरन जी, आप मुझे बताइए कि जंगल में सबसे तेज रफ्तार से कौन भाग सकता है? सबसे तेज रफ्तार में तो दो ही जानवर भागते हैं। हमको मारने के लिए चीता तेज भागता है और उससे जान बचाने के लिए हम लोग तेज भागते हैं। शेर आपसे तेज भाग सकता है क्या? नहीं। फिर शेर खान जंगल का राजा क्यों? देखो हिरन जी, अगर आप राजा का चुनाव लड़ोगे तो मेरा वोट मैं आप ही को दूंगी। एडी, अपन को तेरा वोट नहीं चाहिए। अबे गलती से अगर हम लोग इलेक्शन में खड़े हो गए तो शेर खान हमारी वाट लगा देगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पर अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या आप लोग मुझे अपना वोट देंगे? हाँ, हम सब तुम्हें ही वोट देंगे। शातिर लोमड़ी वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में सभी प्राणी पंचायत भर के बैठे हैं। देखो भाइयों, आज तक जंगल में राजा का चुनाव नहीं हुआ है।
मगर पहली बार चुनाव की पेशकश आई है तो शेर खान ये जानना चाहते हैं कि आप लोग चुनाव क्यों करवाना चाहते हो। अरे भाई, जंगल में सबसे ऊंचा अपुन है तो राजा अपुन को ही होना चाहिए ना। ओए थोड़ी हवा आने दे। ऊंचा है तो क्या हुआ, जंगल में सबसे ताकतवर अपन है तो राजा अपन ही बनेगा, समझा क्या? ओए घास फूस खाने वाले वेजिटेरियन खली, तुझ में ताकत तो है पर मेरे जैसी फुर्ती कहाँ से लाएगा? अपन पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, तू पहुँच पाएगा क्या? राजा फुर्तीला होना चाहिए, इसीलिए राजा तो अपन ही बनेगा क्या? ये बात सुनकर बंदर बोलता है, अबे तुम सबको अगर राजा बनना है तो अपन यहाँ चंपी तड़िया मालिश करने के वास्ते आया है क्या? ओए बंदर के बच्चे, तू तो चुप ही हो जा। ओए तू जंगल के लिए क्या कर सकता है? हम भगवान राम जी के भक्त हैं। हम लंका को जला सकते हैं तो जंगल को चला भी सकते हैं। मतलब कि आप सबके पास अपनी अपनी काबिलियत है, कोई में ताकत है तो कोई में स्फूर्ति है। हम ये जानना चाहते हैं कि शेर खान में ऐसा क्या है जो वो सदियों से जंगल का राजा बन के बैठा है। हाँ शेर खान, बताओ तुम में राजा बनने का कौन सा गुण है? बताओ बताओ। अबे अकल के अंधो, मेरी सोच ही मेरी काबिलियत है। तुम राजा बनने का सिर्फ सोचते हो और मैं अपने आप को राजा मानता हूँ, इसीलिए मैं राजा हूँ। ओए डायलॉग तो अच्छा है, बोले तो पिक्चर जैसा। अपन जहाँ से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। आई बात फिल्मों की नहीं है, तुम्हारी हिफाजत अपन ही करता है ना? हिफाजत भी करता है और जियाफत भी करता है। अपन लोगों को मारकर पार्टी तुम लोग ही करते हैं ना। हाँ, और अपन लोग तुमसे लंबे हैं, फिर भी तुम लोग खुद ही मार के हमको गर्दन से दबोच के टपका डालता है और फिर हमारा अगवाड़ा पिछवाड़ा सब खा जाते हो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? चुनाव। ओए अंग्रेजी में बोले तो इलेक्शन। ठीक है। शेर खान के हाँ कहते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं। तभी टाइगर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ। टाइगर के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे प्राणी चिंतित हो जाते हैं। तभी टाइगर वहाँ आकर कहता है, महाराज, शिकारियों ने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया है और एक मासूम हिरन को कैद भी कर लिया है। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। अपने जंगल को शिकारियों से बचाना राजा का धर्म होता है, परंतु अफसोस मैं अभी यहाँ का राजा नहीं हूँ। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। ये सब राजा बनना चाहते हैं, सबके पास अपनी अपनी काबिलियत है, इसीलिए जंगल को बचाने की बात इनसे कहो। ठीक उसी वक्त शिकारी सभी प्राणियों को घेर लेते हैं। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। महाराज हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज। जंगल में सबसे ऊंचा जिराफ है, उसे कहो तुम्हें बचा लेगा। महाराज, मैं सबसे लंबा जरूर हूँ पर आपके जैसा जिगरा नहीं है मेरे पास। तो फिर हाथी से कहो, वो सबसे ताकतवर है। मैं सबसे ताकतवर तो हूँ, मगर मुझ में तुम्हारे जैसे फुर्ती कहाँ है मेरे भाई? तो फिर चीते से कहो, वो तो फुर्तीला ही है ना। अबे फुर्ती का अचार डालूंगा क्या? शिकारियों से मेरी फटती है, ये तो तुम जानते ही हो ना। तो फिर बंदरों से कहो कि वो जंगल को बचा ले, क्योंकि बंदर लोग जंगल में चंपी तड़िया मालिश करने के वास्ते नहीं आए हैं। मेरे ही डायलॉग मुझे वापस कर दिया महाराज। महाराज, हमसे गलती हो गई। अगर आप कहेंगे तो हम रोज आपकी चंपी तड़िया मालिश कर देंगे, मगर हमें बचा लीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए। नहीं, तुम सबको राजा बनने का शौक है, इसलिए जंगल को तुम ही बचाओगे। महाराज, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमको राजा बनना है। और हमने भी तो चुनाव लड़ने से मना किया था महाराज। महाराज, उधर देखो, शिकारियों के कब्जे में मेरा बेटा है। उसकी जगह अगर आपका बेटा होता तो आप उसे नहीं बचाते। महाराज, माफी देने वाला बड़ा होता है, इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सभी प्राणियों की विनती सुनकर शेर खान शिकारियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। देखो शिकारी लोग, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, मगर हमारे दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं। बोलो, क्या बात है? यही, शिकारी तुम भी हो और शिकारी हम भी, मगर क्या हम कभी तुम्हारे बस्ती में शिकार करने के लिए आए? नहीं।
और अगर कभी हम आए भी तो पिंजरे में कैद होकर, कभी सर्कस में तो कभी जू में तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए आए। हाँ तो मैं चाहता हूँ आपने जिसे कैद किया है उस हिरन को छोड़ दीजिए। वाह भीड़ू वाह, साला तू असली पॉलिटिशियन है। साला चित भी तेरी और पट भी तेरी। अच्छा अच्छा बोल के हिरन को भी छुड़ा लेगा और जंगल में सबको बता देगा कि राजा हो तो तेरे जैसा हो। मगर तू समझता है उतने बेवकूफ हम लोग नहीं हैं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? एक्सचेंज ऑफर देता हूँ तुझे। अगर तू हिरन को छुड़ाना चाहता है तो तू चुपचाप पिंजरे में कैद हो जा, मैं हिरन को छोड़ दूंगा। नहीं शेर खान, ऐसा मत करना। क्यों? खुद की बारी आई तो फटने लगी। बोल, पिंजरे में आता है या नहीं? नहीं शेर खान, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं तैयार हूँ। इस हिरन के बच्चे के बदले में मैं कैद होने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? मैं यहाँ का राजा हूँ, फिर भी जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। तुम चाहो तो सर्कस में मुझे खेल करवाना या जू में बंदी बना के रखना, मगर इन प्राणियों को बख्श देना, इन्हें कभी भी परेशान मत करना। यह सुनकर सारे प्राणी भावुक हो जाते हैं। शेर खान, मुझे माफ कर दो। जंगल में चुनाव करने का षड्यंत्र मैंने ही रचा था। मुझे माफ कर दो। ओए, मैं भी इसकी बातों में आ गया था। मुझे माफ कर दो शेर खान, हम सबको माफ कर दो शेर खान, हम सबको माफ कर दो शेर खान। शिकारी भाई, हिरन के बदले में आप मुझे ले जाइए, पर हमारे राजा को हमसे मत छीनिए, हमारे राजा को हमसे मत छीनिए। हाँ, इनके बिना हम ऐसे ही मर जाएंगे। ओए शिकारी भाई, तुम शेर के बदले में अपुन को ले जाओ। अपुन के गले में पट्टा बांधकर शहर में कुत्ते के माफिक घुमाना। अपुन तुम्हारा कुत्ता बनने को भी तैयार है, पर हमारे राजा को छोड़ दो प्लीज, हमारे राजा को छोड़ दो। सभी प्राणियों का शेर खान के प्रति प्यार देखकर शिकारी बोला, वाह, इतना प्यार तो मैंने इंसानों में भी नहीं देखा। एक हिरन के बच्चे को बचाने के लिए राजा भी कैद होने को तैयार है, और राजा को बचाने के लिए जंगल के सारे प्राणी मरने को तैयार हैं। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बिना किसी शर्त के इस हिरन के बच्चे को छोड़ दूंगा। हे, और वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई भी जानवर को ना तो परेशान करूँगा ना कैद करूँगा। शुक्रिया शिकारी जी, शुक्रिया। फिर हिरन को आजाद करके सारे शिकारी वहाँ से निकल जाते हैं। सारे प्राणी शेर खान को ही राजा के रूप में देखना चाहते हैं। अब जंगल में खुशहाली छा जाती है। कुछ दिनों बाद होली है और बल्लू बंदर पिचकारी बेच रहा है। पिचकारी ले लो, पिचकारी, रंग बिरंगी पिचकारी। पिचकारी का क्या दाम है बल्लू भाई? अबे दाम तो जो होगा ले लूंगा, पहले पिचकारी तो देख। चीता पिचकारी देख रहा होता है, तब मनहूस माया लोमड़ी आती है। अबे बल्लू के बच्चे, तू चाहे कितनी भी पिचकारी ले ले, इस बार जंगल में कोई होली नहीं खेल पाएगा। जंगल में सभी जानते हैं कि लोमड़ी काली जुबान वाली है। वो जो बोल देती है ठीक वैसा ही होता है। अबे बीमार कुत्ते की सड़ेली दुम, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। साली जब भी बोलती है आग ही उगलती है, मनहूस कहीं की। ए बल्लू भाई, अपन को पिचकारी नहीं चाहिए। आए, ये लोमड़ी बोली कि कोई होली नहीं खेल पाएगा तो ऐसा ही छोएगा। अपन को पिचकारी नहीं मांगता है भाई, अपन तो चलता है भाई। अबे मेरे धंधे की वाट लगा दी ना मनहूस। चल अब जल्दी से बता, होली के दिन जंगल में क्या होने वाला है? होली के दिन गब्बर सिंह आने वाला है। और तुझे कैसे पता चला? जब मैं गब्बर के अड्डे के पास से गुजर रही थी, तब गब्बर सांबा से पूछ रहा था, होली कब है, कब है होली? अच्छा, तब तो ये बात हमें ठाकुर साहब को बतानी चाहिए। फिर दोनों ठाकुर साहब के पास जाते हैं। ठाकुर साहब, लोमड़ी कह रही है इस बार जंगल में कोई होली नहीं खेल पाएगा। भलो, लोमड़ी की जुबान मनहूस है, वो जो भी बोलती है वही होता है। एक बार उसने बोला था
चुईया हाथी के बच्चे की माँ बनेगी। तो क्या चुईया हाथी के बच्चे की माँ बनी थी? हाँ, मगर बच्चा पैदा करते वक्त चुईया की चिता जल गई, मर गई बेचारी। और तो और उसने अपनी काली जबान से मेरे बारे में भी कुछ कहा था, और वो भी सच हुआ था। आपके बारे में? आपके बारे में इस मनहूस ने क्या कहा था, बताइए ना ठाकुर साहब। मेरे बारे में इस मनहूस ने कहा था कि मेरे दोनों हाथ कट जाएंगे। फिर? कट गए, और तब से मुझे अपना पिछवाड़ा धोने के लिए इस रामलाल को रखना पड़ा है। अहिला, मैं तो समझ रहा था ये रामलाल तुम्हारा नौकर है, और आज पता चला उसे किस काम के लिए रखा है। ठाकुर की मजबूरी का दूसरा नाम रामलाल है। मगर अब क्या करे ठाकुर साहब, ये तो बताओ। लोहा लोहे को काटता है। गब्बर सिंह डाकू है तो जयवीरू भी बदमाश ही है। जयवीरू? ये कौन है? जयवीरू कर्नाटक के जंगल के 2 तड़ीपार बंदर हैं। उनकी बहादुरी का कारनामा मैंने अपनी आंखों से देखा है। गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए मैं उन्हें बुलाता हूँ। अगले दिन ठाकुर के बुलाने पर जय और वीरू ठाकुर शेर सिंह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। बताइए ठाकुर साहब, हमें क्यों याद किया? मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अबे ठाकुर, तू सठिया गया है क्या? अबे गब्बर सिंह क्या बकरी का बच्चा है कि झट से देखा और फट से पकड़ लिया? इसकी बात का बुरा मत लगाना ठाकुर साहब, इसकी तो बकबक करने की आदत है। आपका काम हो जाएगा। अबे वीरू के बच्चे, सबके बीच में बड़ी होशियारी मार रहा था, तूने ठाकुर को कैसे बोल दिया कि काम हो जाएगा? अबे वो गब्बर सिंह है, सुरमा भोपाली नहीं। वो तो मुझे भी मालूम है मेरे भाई, पर तेरे को क्या मालूम, जब ठाकुर मेरे से बात कर रहा था तो सामने बसंती लोमड़ी खड़ी थी। बस उसी को देख के अपन का दिल फिसल गया और अपन ने बोल दिया। अच्छा तो ये बात है। ठीक है पार्टनर, अब जब तू बोल ही गया तो देख लेंगे। कुछ दिन बाद होली का दिन आ जाता है और सारे डाकू जंगल में धावा बोल देते हैं। कैसे हो ठाकुर? सुना है मुझसे टकराने के लिए तुमने बंदरों की फौज बनाई है। हाँ, वो बंदर हैं पर बहादुर हैं। वो 2 हैं पर तुम सब पर भारी हैं। मजाक अच्छा कर लेते हो ठाकुर। गब्बर से बचने के लिए बंदर ले आया, पर गब्बर के खौफ से तुम्हें केवल एक ही प्राणी बचा सकता है, खुद गब्बर। अबे बाजरे के खेत में धतूरे के फूल, तू क्या अपने आप को 30 मार खा समझता है? क्या यही तेरा फौजी है ठाकुर? सांबा कालिया तो कहता था कि 2 है, तो दूसरा कहाँ है? कहाँ है दूसरा? वो क्या है ना, आज होली है ना, इसलिए दूसरा वाला है ना, वो अपनी चमिया बसंती लोमड़ी के साथ होली खेल रहा है। नहीं, गब्बर के होते हुए कोई होली नहीं खेल सकता। तभी वीरू और बसंती लोमड़ी आते हैं। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ मैं। मगर क्यों? होली का त्योहार तो रंगों का त्योहार है गब्बर भाई, प्यार और अमन का त्योहार है। पर इससे तुम्हें इतनी नफरत क्यों है मेरे भाई? क्योंकि आज के दिन मेरे प्यार ने मुझसे बेवफाई की थी। मैं एक हिरनी को दिलो जान से चाहता था, मगर वो बेवफा होली के दिन एक लकड़ बग्गे के साथ भाग गई थी। बस उस दिन के बाद ना मैं कभी होली खेलता हूँ और ना ही किसी को होली खेलने देता हूँ। अबे मैं तो तेरे को अक्लमंद समझता था, पर तू तो अकल का दुश्मन निकला। क्यों? अबे तेरे को लगता है तेरी हिरनी लकड़ बग्गे के साथ भाग गई थी? दरअसल वो भागी नहीं थी बे, लकड़ बग्गा उसे जबरदस्ती उठा के लेके गया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, पर इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? लो कर लो बात, फिर कर दी ना बेवकूफों वाली बात। अबे अकल के अंधे, अभी मैंने तेरे को बोला था ना कि वीरू बसंती लोमड़ी के साथ होली खेलने गया है। हाँ, पर वो होली खेलने नहीं गया था, वो तेरे ही काम से बाहर गया था। मेरे काम से? हाँ, उधर देख। हिरनी? हाँ हिरनी, दरअसल अपन तेरी आइटम को लेने के वास्ते लकड़बग्गे की बस्ती में गया था। हाँ गब्बर, वीरू ने लकड़बग्गे से जान की बाजी लगाकर मुझे छुड़ाया है। क्या? वीरू ने जान की बाजी लगा के लकड़बग्गे से तुम्हें छुड़ाया? हाँ। देखा गब्बर, तुम जंगल की होली लहू से खेलने आए थे,
मगर जय वीरों ने तुम्हारे जीवन को हिरनी के प्यार के रंगों से रंगीन कर दिया। गब्बर, क्या तुम अभी भी जंगल वासियों को होली नहीं खेलने दोगे? बोलो गब्बर, बोलते क्यों नहीं? हिरनी, क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? हाँ गब्बर, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो वादा करो कि आज के बाद तुम किसी प्राणी को नहीं मारोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं आज के बाद मैं किसी भी प्राणी को ना मारूंगा, ना डराऊंगा, ना दिवाली में पटाखे फोड़ने से मना करूंगा और ना ही होली में रंगों से खेलने से मना करूंगा। अब साथ में ये भी वादा कर ले कि नवरात्रि में हमारे साथ डांडिया खेलेगा और ईद में हमारे साथ सेवैया भी खाएगा। हाँ, अब मैं सारे त्योहार तुम सबके साथ मनाऊंगा। चलो आज सब मिलकर होली खेलते हैं। फिर सब ने साथ मिलकर होली खेली। अरे भाई, होली का त्योहार होता ही ऐसा है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूलकर भैया दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। अब गब्बर के बच्चे, जाते जाते सबको हैप्पी होली तो बोल दे। हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।